हेलो इन्वेस्टर्स। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है कि हम कंपैरिजन करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बीच में और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बीच में। मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि आप इसके ऊपर कंपैरिजन कीजिए। डेफिनेटली मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूं, लेकिन मैं बता दूं आज का हमारे क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आपके कमेंट्स की। और तीसरे नंबर पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और कंपैरिजन करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। जो ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये 1 करोड़ का बनाने का हमारा एम है लगभग लॉन्ग टर्म के अंदर। और इस जर्नी को आपके साथ शेयर करने का है। जो भी हम कुछ सीखेंगे आपको बताने का है। आपके जो कमेंट्स आते हैं उनका ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको आंसर देने का हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अभी आप आराम से तसल्ली से बैठ जाइए और देखते हैं आज दोनों के बीच में कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन देखने के बाद आप दोनों में फ़र्क भी समझ जाएंगे और आपकी म्यूचुअल फंड की नॉलेज भी बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहला टॉपिक। हम देखते हैं आज का अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ये हमने क्लिक किया डैशबोर्ड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। लगभग 1,04,000 इसमें प्रॉफिट बन चुका है और मेरा पूरा पोर्टफोलियो अभी तक 4,71,000 का बन गया। टारगेट मेरा इसको 1 करोड़ का करने का है। और इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया आज से 1.5-2 साल पहले। और अभी लेकिन मुझे नॉलेज जो है वो काफ़ी पहले से है। ठीक है, अभी मेरा पोर्टफोलियो 4,71,000 का हो चुका है। ठीक है, अभी पोर्टफोलियो का एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा क्या पोर्टफोलियो का एनालिसिस है। ये ग्राफ है इसका 1 ईयर का। मेन मुझे आज आप लोगों को दिखाना था कि मेरा किस किस सेक्टर में कितना कितना एलोकेशन है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्केट कैप के ऊपर। आप देख सकते हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में शेयर दिखा रहा है आपको। वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो गया। अब सीधी बात विद नो बकवास, आप लोगों को लेते हैं कुछ कमेंट्स और फिर आज करते हैं आज का जो नया टॉपिक है, कंपेरिजन बिटवीन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप। चलिए चलते हैं पहले आप लोगों के कमेंट्स की ओर। तो कमेंट्स पर चलने से पहले मैं दिखा दूं, ये आप लोगों का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। 546 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। 600 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। मैं कुछ भी डिस्कशन करूँ उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग बड़ी उम्मीद से कमेंट करते हैं कि मैं उनका रिस्पॉन्स करूँ। तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ आपके कमेंट्स की। आइए चलते हैं आपके कमेंट्स की ओर। जिनके कमेंट्स हैं वो ध्यान से देखें और जो नए व्यूअर्स हैं उन कमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आइए चलते हैं कमेंट्स की ओर। देखते हैं अपना पहला कमेंट। सर मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था सर। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको लमसम करना है। देखिए, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको कुछ फंड सजेस्ट करूं उससे पहले ये जानना होता है कि आपको कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर मुझे 50,000 का लमसम करना है, किस किस फंड में? अच्छा, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सर मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैंने आपको मैसेज नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए। जो भी बेस्ट होगा अपनी तरफ से आई विल प्रोवाइड यू। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। कितने दिन हुआ आपके इन्वेस्ट किए हुए? तो सर मुझे इन्वेस्ट करते हुए अभी जो मैंने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है लगभग 2 साल होने वाले हैं, या 2 साल से थोड़ा कम ही हुआ है अभी, लेकिन नॉलेज काफ़ी पहले से है। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। सर मेरा पोर्टफोलियो चेकआउट करना है एसबीआई। हाँ, मैंने आपका पोर्टफोलियो पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने एसबीआई स्मॉल कैप लिया है, निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। तो इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म में जाना है, तभी आपने 4 ये स्मॉल कैप रखे हुए हैं अपने पास। ठीक है, अच्छा है। फिर आपने एक पीएसयू फंड भी लिया हुआ है आदित्य बिरला का, नो प्रॉब्लम। आप एक सेक्टोरल फंड रख सकते हैं। मोतीलाल मिड कैप भी आपका अच्छा है, एचडीएफसी मिड कैप भी अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या है, आपने एचडीएफसी का डिफेंस फंड भी लिया हुआ है और मोतीलाल का डिफेंस फंड भी लिया हुआ है। तो मेरा कहना ये रहेगा, आप किसी एक के साथ जाइए, बाकी का अपना पैसा किसी और अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाइए। ठीक है, बाकी आपने लिया हुआ है एसबीआई का मैग्ना मिड कैप, काफ़ी अच्छा फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बड़ा अच्छा फंड है और आपकी एसआईपी चल रही है। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो डिफेंस फंड लिए हुए हैं, क्योंकि आपने पास पीएसयू भी लिया हुआ है और 2 डिफेंस लिए हुए हैं, तो ज़्यादा सेक्टोरल हो जाएगा, इसीलिए आप किसी एक पे शिफ्ट हो जाइए, मतलब एचडीएफसी डिफेंस या मोतीलाल डिफेंस में से। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। नाइस मोटिवेशन वीडियो, थैंक यू सो मच सर।
गुड एंड मोटिवेशनल वीडियो, थैंक यू सो मच सर आपको। जीरो द कोइन एक्सप्लेन सर, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपके इस कमेंट को हम वीडियो में बदलें। बेस्ट इंफॉर्मेशन आपने लिखा है, थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक बिगनर हूँ, अभी तक 20 के। देखिए सजेशन के लिए तो मैं आपको ऐसे सजेस्ट कर पाऊँगा, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वैसे मैंने आपको रिप्लाई भी किया हुआ है। आई लव यू सर, आपने मेरी हेल्प की है, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, थैंक यू। हम आपकी हेल्प, सभी की हेल्प करते रहेंगे। आइए अब सीधा चलते हैं हम अपने कंपैरिजन के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन देख लीजिए प्लीज़, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं अभी आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, तो अब बस आपका एक सब्सक्राइबर, एक आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए सीधी बात नो बकवास, चलते हैं आज के कंपैरिजन के ऊपर। तो चलिए हम आगे कंपैरिजन पे। हमने दो फंड लिए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बड़े अच्छे से इनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। तो दोनों ही देख सकते हैं आप, इक्विटी फंड्स हैं, ये भी इक्विटी है और ये भी इक्विटी फंड है। दोनों ही आपके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं दोनों का ग्राफ, जो ब्लू वाला ग्राफ है जो जेएम फ्लेक्सी कैप का है, और आपका ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का है। देख सकते हैं आप 1 ईयर में जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का फंड है वो नीचे है ग्राफ, और जेएम का ऊपर है। जेएम ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। 3 ईयर का ग्राफ देखें तो उसमें भी आपका जेएम आगे है, और 5 ईयर का ग्राफ देखें तो देखिए ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट उनका रिटर्न सेम है। चलते हैं आगे फंड डिटेल्स पे। फंड डिटेल में बात करूँ मैं तो रिस्क दोनों का ही वेरी हाई है, ठीक है। रेटिंग दोनों की अच्छी है, 5 स्टार 5 स्टार। मैं बात करूँ मिनिमम एसआईपी अमाउंट की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 है और जेएम फ्लेक्सी कैप में 100 है। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी होते हैं कि जो 1000 की एसआईपी नहीं कर सकते, वो सोचते हैं कि कम की एसआईपी करें, पर उनको फ्लेक्सी कैप फंड भी चाहिए। तो आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 100 रुपीज़ से आपकी मिनिमम एसआईपी स्टार्ट है। लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर वहीं पर 1000 रुपीज़ है। हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो देखिए आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, 0.62% का। वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर देख सकते हैं थोड़ा कम है, 0.40% का। हम बात करें करंट एनएवी की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 26 जुलाई 2024, तो पराग पारिक की 84 है और जेएम फ्लेक्सी कैप की 120 है। फंड स्टार्टिंग डेट देख लें तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, जबकि आपकी जेएम फ्लेक्सी कैप की 1 जनवरी से है 2013 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की मई से है। तो लगभग दोनों को ही सेम टाइम हुआ है फंड को। लेकिन देखा जाए तो जेएम फ्लेक्सी कैप ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब हम बात करते हैं रिडीम की। तो देखिए थोड़ा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में फंड रिडीम करने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें 2% रिडीम लगता है अगर आप 365 डेज से पहले करते हैं, और 1% लगता है अगर आप 1 साल के बाद 2 साल से पहले करते हैं। यानी कि इसमें रिडीम चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं अगर फॉर यूनिट अबव 10% है। लेकिन वहीं पर मैं बात करूँ एग्जिट लोड की जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर, तो 1 महीने बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन द 30 डेज। 30 दिन से पहले निकालते हैं तो 1% लगेगा, उसके बाद आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो जिसको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए, अपना फंड निकालना पड़ सकता है, तो जेएम फ्लेक्सी कैप में जा सकता है। अदरवाइज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है। चलिए रिटर्न्स की ओर थोड़ा सा, तो देखिए 1 ईयर का रिटर्न पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 37.6% है और जेएम फ्लेक्सी कैप का 68.6% है। एज अ इन्वेस्टर मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि कोई भी फंड आप फिलहाल 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर का रिटर्न देख के मत लीजिए, उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए, उसके बाद आप उस फंड को चूज़ कीजिए। रीज़न क्या है? रीज़न सर ये है कि कोविड के बाद से मार्केट एकदम बुल रन में है, और लास्ट 1 ईयर में देखें तो सभी म्यूचुअल फंड ने भर भर के रिटर्न दिए। जो मेरे न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि 1 साल में 68.6% का रिटर्न। नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप 1 साल के रिटर्न को 2 साल 3 साल के रिटर्न को देख कर म्यूचुअल फंड मत लेना, क्योंकि इस टाइम मार्केट बुल रन में है। और ये 68% रिटर्न 1 साल में मिलना, ये इस टाइम मार्केट बुल रन में इसलिए दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो न्यू इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 ईयर का रिटर्न देखें तो भी देखिए जेएम फ्लेक्सी कैप का 34% है, पराग पारिक का 19% है। लेकिन वहीं मैंने क्या कहा था आपसे, आप इस टाइम देखिए, एक बार तो 5 ईयर का देख लीजिए, 26 और 29% रिटर्न है। लेकिन मैंने कहा देखिए सिंस इंसेप्शन, कि जब से ये फंड आए हैं कितना रिटर्न दे रहे हैं, तो देख सकते हैं आप जब से ये फंड आए हैं तो देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 21% है और जेएम का 20.5, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो लॉन्ग टर्म का आप रिटर्न देखिए सर बिल्कुल। हम बात करें कुछ प्रोज एंड कॉन्स की, तो 3 ईयर 5 ईयर एंड 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न आर हायर देन कैटेगरी एवरेज, मतलब इसके कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा हैं। मेन इसमें बात करूँ तो आप अल्फा देखिए, हायर अल्फा मतलब 5.33 का अल्फा है। आप फिलहाल ऐसा समझ लीजिए कि जिसका अल्फा ज़्यादा होता है वो अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न देता है।
और जबकि मैं बात करूँ अल्फा की, किसकी, जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो 11.1% है। जो मेरे बड़े सिंपल है साधारण इन्वेस्टर हैं वो इतना समझिए, जिसका अल्फा ज़्यादा होता है उसके अंदर रिटर्न ज़्यादा आ रहा होता है। जैसे कि मैं अभी देखा भी फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। कौन्स की मतलब डिसएडवांटेज ऐसा कुछ दोनों की कुछ है नहीं। टॉप 5 होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो दोनों की टॉप 5 होल्डिंग है। HDFC पराग पारिक में भी है, HDFC आपका जेएम फ्लेक्सी कैप में भी है। देखिए डिटेल कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, आराम से देखते रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है सर। फंड मैनेजर की हम बात करें तो इतना कुछ इशू नहीं है, आप देख सकते हैं फंड मैनेजर की सब उनकी डिटेल्स दे रखी हैं फंड मैनेजर की, तो आप लोगों को इतना टेंशन नीड नहीं है। आप इतनी टेंशन लोगे तो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। देखिए इसमें ना एक चीज़ की बात नहीं की है, AUM की, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मैं आपको बता दूं कि लगभग पराग पारिक फ्लेक्सी के कैप का AUM काफ़ी बड़ा है, लगभग 71,700 करोड़ का है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें शो नहीं हो रहा है। और वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप का AUM जो है थोड़ा छोटा है, लगभग 3200 करोड़ के आसपास का है। तो AUM जेएम फ्लेक्सी कैप का कम है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का ज़्यादा है, ठीक है। और ये लॉन्च डेट लिखी हुई है, कस्टोडियन लिखा हुआ है, मतलब जो बैंक में इनका पैसा रहता है। तो ये था आज का कंपैरिजन। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी मिलेंगे, फिर वरना मिलेंगे हम तुक्के से। जय हिंद।